आज की वीडियो हमारी होने जा रही है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इस स्टेज पर समझना बहुत ज़रूरी है जब हम एक्टिव्स एंड पैसिव्स पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे एक्टिव एंड पैसिव हमने टेंस का तो बनाना सीख लिया है कि अगर प्रेजेंट के चारों टेंस हों तो उसका पैसिव क्या बनेगा, पास्ट के चारों टेंस हों तो उसका पैसिव क्या बनेगा, और फ्यूचर के चारों टेंस हो तो उसका पैसिव क्या बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि और कौन कौन सी सेंटेंसेस होती हैं जिनको हम पैसिव्स में बोलते हैं। सो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो गाइस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं 5 में से पहले वाला मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव, असर्टिव या फिर स्टेटमेंट। एक ही प्रकार के 3 नाम हैं, ये तीनों में से किसी तरह से कहो माना एक ही जाएगा। और काइंड नंबर 2 होता है इंटेरोगेटिव्स, सवालात्मक, प्रश्नात्मक, जिसमें सवाल बनाया जाता है। और नंबर 3 पे होता है इम्परेटिव्स। इम्परेटिव्स का मतलब लाजमी, ज़रूरी, वो बातें जो सामने वाले के लिए अनिवार्य हों, ये लाजमी हो जाएं। और नंबर 4 पे होता है एक्सक्लेमेटरी, हैरानी वाली सेंटेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी विस्मय जाहिर करने वाले, हैरानी जाहिर करने वाली सेंटेंसेस। अब ये किस चीज़ की हैरानी जाहिर करेंगे, या तो खुशी की होगी या फिर गम की होगी। और नंबर 5 पे होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव का मतलब, जैसे ऑप्ट का मतलब होता है चुनना, तो ऑप्टेटिव का मतलब वो सेंटेंसेस जो सामने वाला हमें नहीं बोलता है कि हमें ऐसा कहो, लेकिन हम अपनी मर्जी से, अपने दिल से खुश होकर या फिर दुखी होकर या फिर गाली देकर बोलते हैं। तो इस तरह की सेंटेंसेस होती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें दुआ बदुआ सब आ जाता है। सो हर एक काइंड ऑफ सेंटेंस को हम अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में समझेंगे। और आज की ये छोटी सी वीडियो सिर्फ काइंड नंबर 1 के बारे में है कि डिक्लेरेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, आप और हम बोलते हैं ज़िंदगी में, रोज़ के रोज़ बोलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं और किस तरह की सेंटेंसेस बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं इन्हें हमें अलग से टेंस की तरह सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और इंग्लिश में जो सीखने वाली चीज़ है वो सिर्फ टेंस ही होती है। सो टेंस तो हमने सीख लिया कि किस तरह से, किस टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, कौन सी मैन वर्ब लगाई जाती है। लेकिन ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम सीखेंगे कुछ नहीं। सीखने वाली चीज़ इंग्लिश में सिर्फ टेंस ही होती है और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सिर्फ समझने वाली बात है। ये वही सेंटेंसेस जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूलते हैं। और आज हमें सिर्फ ये करना है कि हम इन सेंटेंसेस को इकट्ठे कर रहे हैं। जितने भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं ज़िंदगी में, हर तरह के सेंटेंसेस, सबको इकट्ठे करके उनको 5 तरह से क्लासीफाई कर देंगे। पहले काइंड के तौर पे, सेकंड काइंड के तौर पे, थर्ड काइंड के तौर पे, फोर्थ काइंड के तौर पे और फिफ्थ काइंड के तौर पे। तो जब हम ये पहचान जाएंगे कि भाई ये फला फला सेंटेंस जो इस काइंड में आती है, तो उसका पैसिव बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यूँ तो हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। सो ये भी आपको पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस का पैसिव हम लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं और किसका नहीं बोलते हैं। सो कुछ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम पैसिव में बोलते ही नहीं, वो बोले ही नहीं जाते, अच्छे ही नहीं लगेंगे प्रैक्टिकली तौर पे, एक्सेप्टेबल है ही नहीं, उन्हें हम एक्टिव में ही स्वीकार करते हैं। उनका पैसिव अलाउड नहीं है, उनका पैसिव नहीं बोला जाता है, ना ही तो इंग्लिश में बोला जाता है और ना ही हिंदी में बोला जाता है, ना किसी और भाषा में बोला जाता है। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नंबर 1 है डिक्लेरेटिव, असर्टिव बोलें यहाँ से या फिर स्टेटमेंट बोलें। अब इनको हम अलग अलग तरह से समझ लेते हैं कि ये असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट क्या क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐलान या सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो हम ऐलान करके बोलते हैं। और अगला है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है जब हम सेंटेंस को जोर दे करके, हट धर्म दिखा करके बोलते हैं तो उस वक्त वो असर्टिव सेंटेंस होती है। और अगली सेंटेंस है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरली कथन, कुछ भी कहा मुँह से निकल गया, कोई ऐसी बात जो ना कि डिक्लेरेटिव है ना असर्टिव है और यूं ही कथन निकल गया। तो चलिए इसको समझने की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच रखी है और 2 पार्ट में इसे बांट रखा है। 1 इज़ पॉजिटिव या फिर उसे अफर्मेटिव बोलते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। सेकंड 1 इज़ नेगेटिव। सो पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 1 है ही इज़ अ गुड बॉय, वे एक अच्छा लड़का है। अब निगेटिव कैसे हो जाता है, निगेटिव सिर्फ नहीं लगने से हो जाता है सेंटेंस। सो अब नहीं के लिए आप नॉट लगा देंगे इस सेंटेंस में तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गई। अब अगर आप ये सोचें कि ही इज़ अ गुड बॉय पॉजिटिव है, मैं कर दूँ ही इज़ अ बैड बॉय तो सेंटेंस निगेटिव हो जाएगी, तो तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगी। निगेटिव तब तक नहीं होगी जब तक उसके अंदर नॉट नहीं लगेगा। तो आप चाहे ही इज़ अ बैड बॉय बोलें या फिर ही इज़ अ गुड बॉय बोलें, दोनों ही सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं और अफर्मेटिव हैं, राइट। नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ नॉट लगने से ही होती है, उसकी क्वालिटी अपोजिट करने से नहीं होती है। गॉट दिस पॉइंट। सो गाइस, सेंटेंस नंबर 2 है आई एम गोइंग टू बैंगलोर। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ऐलानिया कह रहा है कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। अब इसका नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू बैंगलोर। सेंटेंस नंबर 3 शी हैज़ अ कार,
उसके पास कार है, ये स्टेटमेंट में आ गया, कथन हो गया। इसमें जनरली कोई ना तो आप जोर दे रहे हैं किसी बात पे और ना ही तो कोई बात ऐलानिया कह रहे हैं। शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है। अब निगेटिव बनाने के लिए आप नॉट लगा देंगे, तो ग्रामर के रूल के हिसाब से नॉट लगाएंगे तो उसमें डू डस में से जो एक हेल्पिंग वर्ब लगती है वो भी लग जाएगी। सो सेंटेंस हो जाती है शी डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 4 है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। सारे लोग जानते हैं। अब ये क्या है, डिक्लेरेटिव हो गया, असर्टिव हो गया या फिर स्टेटमेंट हो गया? सिंपल स्टेटमेंट हो गया यार। तो इसमें भी हम नॉट लगा कर कैसे निगेटिव बना देंगे। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, भाई ईस्ट से ही निकलता है, तो इसको मैं नॉट लगा के ईस्ट नहीं किया मैंने बल्कि वेस्ट कर दिया। सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, तो दिशा का नाम बदला है सिर्फ मैंने, राइट। सूरज पूरब से निकलता है और सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, राइट। सेंटेंस नंबर 5, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। ये ऐलानिया बात हो गई, डिक्लेरेटिव वाली बात हो गई है। तो मैं इंग्लिश सीखूंगा और इसका नेगेटिव हो जाता है मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। सो सिंपल। सो गाइज, इतनी सी बात थी इस छोटी सी वीडियो में कि भैया पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होती हैं जिसमें नॉट नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होती हैं जिसमें नॉट लगाया जाता है। ये सवाल नहीं होना चाहिए, और अगर सवाल हो गया किसी तरह से सेंटेंस के काइंड नंबर 2 में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव्स में। सो सेंटेंस का काइंड नंबर 2 हम अगली वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, जो बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।